हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने चैप्टर 3 अपना चालू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास का। तो आज हम इसमें जो मेथड्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने की वो सॉल्व करना चालू करेंगे। पहले समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे अपने पहले लेक्चर में, और अब हम अपना जो नया टॉपिक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, आप सब इससे फेमिलियर होंगे, पढ़ा होगा, या फिर कोई ना कोई गेम तो हम खेलते ही हैं, तो हमने गेम में भी सुना होगा कि सब्स्टिट्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब ये होता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति की जगह ले ले। भैया क्लास में एक टीचर है, मानो मैथ्स के कोई आपके टीचर थे, वो स्कूल छोड़ के चले गए, उनकी जगह जो नया व्यक्ति आया वो उनका सब्स्टिट्यूट होगा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी एक की जगह दूसरी वैल्यू को पुट कर देना, डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये होता कैसे है, तो हम सीधे एक्सरसाइज से चालू करेंगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है इसे समझना। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3, उसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, उससे अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या करते हैं हम इसके अंदर। देखिए, सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 3.3 है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हम वो लेते हैं। ये है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। क्लियर? ये है आपकी इक्वेशन 1, ये है आपकी इक्वेशन 2। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है। अगर ये माइनस का t इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपकी s की वैल्यू आ जाएगी t प्लस 3। आ गई आपकी s की वैल्यू t प्लस 3। अब सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि मैं इस इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल कर सेकंड में पुट कर दूंगा। कभी भी हम जो वैल्यू पुट करते हैं, कभी भी एक ही इक्वेशन से जिससे निकालते हैं, हमेशा दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3, आपका माइनस का t इधर जाके प्लस का हो गया, s इक्वल टू टी प्लस 3 हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट अभी मैंने समझाया था, किसी भी एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने s इक्वल टू टी प्लस 3 निकाला, अब मैं s की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। अच्छा, इक्वेशन 2 जो है वो दी हुई है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। s की वैल्यू कितनी थी, t प्लस 3, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए t प्लस 3 बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। नाउ व्हाट यू हैव टू, एलसीएम लेना, सीधा इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। 2 इंटू, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3t अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से। 2 इंटू टी, 2t, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। बन गई इक्वेशन। 3t प्लस 2t 5t प्लस का 6 इधर जाके माइनस का, 36 में से 6 जाएगा तो 30, देन 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, t इक्वल टू 30 बाई 5, t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमने क्या निकाला था,
हमने क्या फाइंड किया था, टी की वैल्यू आपकी 6 आ गई है। ओके, अब हमने फाइंड किया था s इक्वल टू, देखिए हमने क्या फाइंड किया था, s इक्वल टू टी प्लस 3, s इक्वल टू टी प्लस 3, और आपकी जो t की वैल्यू है वो 6 आई है, तो 6 प्लस 3 s कितना हो जाएगा 9। सो वैल्यूज आर s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए और सवाल करते हैं, आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अगला देखिए आप, फिफ्थ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। अगेन बच्चों हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। क्लियर है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालते हैं। इस बार पिछली बार 1 से निकाली थी, इस बार 2 से निकालते हैं। क्या लिखा है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। माइनस का √8y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो √3x इक्वल टू आ जाएगा √8y। ओके, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू √8 बाय √3 इंटू वाई। ये आपकी वैल्यू आ गई। अच्छा, हमने ये जो इक्वेशन निकाली है, वैल्यू निकाली है, ये इक्वेशन 2 से निकाली है, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट कर देते हैं x की वैल्यू, इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, √2 इंटू √8 अपॉन √3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0। क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। रूट की दोनों वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो √2 और √8 √16 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, √16y। √3 इंटू √3 3y हो जाएगा, अपॉन में बचेगा आपका √3 जो कि 0 के बराबर है। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इट विल बिकम 4y प्लस 3y इक्वल टू 0। तो 7y इक्वल टू 0, तो आपका y कितना आ जाएगा, 0। अब अगर आपका y 0 है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, यहाँ पर ही पुट कर लीजिए आप x की जगह। अगर y में 0 है और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका x भी कितना आ जाएगा, 0। सो व्हाट विल बी द आंसर, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन समझ आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी चीज़ है सब्स्टिट्यूशन। आप धीरे धीरे सवाल करने लगेंगे, आपको समझ आने लगेगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, मैंने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन इसलिए लिए कि कई बच्चों को फ्रैक्शन वगैरह में दिक्कत आती है, तो हमने सोचा कि फ्रैक्शन वाले हम कर देते, सिंपल वाले आप कर लीजिएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेस। ये आपकी इक्वेशन। चलिए सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का काम आसान हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, द इक्वेशन विल बिकम 9x माइनस 10y एंड 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होगा और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, इट विल बी इक्वल टू -12, क्वेश्चन 1। बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 3 3 जा 9x माइनस माइनस 2 5 जा 10y, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, माइनस का 12 आ जाएगा। तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, 2 इंटू x 2x, 3 इंटू y
3y, ठीक है। और 3 2 जा कितना होगा 6, क्रॉस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में भी जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल, 2x + 3y = 13, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। किसी में भी एक से वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। फर्स्ट से निकालते हैं, अभी तक हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस बार हम y की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 9x - 10y = -12। देखिए माइनस का 10y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9x और माइनस का 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 9x + 12 = हो जाएगा 10y हो जाएगा। y = कितना हो जाएगा 9x + 12/10। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 से निकाली, 2 में पुट कर देंगे, किसकी जगह y की जगह। 2x + 3, y की वैल्यू कितनी है ये रही 9x + 12/10 = 13, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 होगा। LCM भी ले लेंगे यहीं पर, 10 × 2x 20x, 3 × 9x 3 9 = 27, 12 3 = 36, 10 1 = 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इट विल बिकम 130, 13 × 10, 20 + 27x 47x = 130 - 36, 130 में तो आप 36 माइनस कीजिए, इट विल बी 94, ओके। और 47 का ट्वाइस होता 94, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, 47 × 94, x = 2। यहाँ पुट कर दीजिए, 9 2 = 18, 18 + 12 30, तो y कितना आ जाएगा आपका 30/10 = 3, तो आपका आंसर आ जाएगा x = 2 एंड y = 3। ये होता है आपका आंसर। सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल की इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में निकालते हैं और उसे दूसरी में पुट करते हैं, तो यू विल गेट द पर्टिकुलर वेरिएबल्स वैल्यू, और आप उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर जो आपने वैल्यू फाइंड की है वहाँ पुट करके भी आप उसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगेन दे गेव अस 2 इक्वेशन, 2x + 3y = 11, दिस इज द इक्वेशन 1। 2x - 4y = -24, इक्वेशन सेकंड। अगेन उन्होंने कहा है कि इन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फिर हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी है कि y = mx + 3। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, इससे x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। अगेन हम अपनी सेम मेथड यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालते हैं, 2x + 3y = 11, 2x = 11 - 3y, इधर जाके माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा, 11 - 3y/2, ये आ गई x की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली। पुट कौन सी इक्वेशन में करेंगे, सेकंड में। 2x - 4y = -24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी थी 11 - 3y/2 - 4y = -24, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 - 3y - 4y = -24, 11 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4 एंड -3 -7y, -24 और -11 -35, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसल, और 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, y = आपका आ जाएगा 5। आ गया y = 5, यहाँ पे पुट कर देते हैं x के साथ,
11 माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 2, इट विल बी -4/2। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -2, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -2, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2। क्लियर है? चलिए, y इक्वल टू आया आपका 5 और आपका x इक्वल टू आया है -2। देखिए, y इक्वल टू 5 आया, x इक्वल टू -2। अब हमें कहा है कि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस इक्वेशन से? y इक्वल टू mx प्लस 3 से। तो आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y आपका 5 है, x आपका -2 है, प्लस 3 इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 5 - 3 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसल, m की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर है? कोई डाउट? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ अ वेरी बेसिक मेथड, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप थोड़े सवाल करेंगे, आपको अच्छे से समझ भी आएगी और आप इससे फेमिलियर भी हो जाएंगे। चलिए, अब हम चालू करते हैं। मेन चीज़ जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करना आसान है, समझ आना चाहिए क्या करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच में डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम। दो नंबर है। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। ये लिखने का तरीका होता है। हमने दो नंबर मान लिया, एक x है और एक y है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज क्या कहा है उन्होंने कि दो का डिफरेंस, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x y से बड़ा है। सपोज x इज ग्रेटर देन y। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो फर्स्ट क्योंकि क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबर के बीच में डिफरेंस 26 है, बड़ा नंबर x है। इट मीन्स वो ये कहना चाहता है कि x माइनस वाई जो है वो 26 के बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। फिर उन्होंने बोला कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब बड़ा ये है तो ये दूसरे का 3 टाइम्स होगा, तो x किसके बराबर होगा? 3y के बराबर। सेकंड, दो इक्वेशन बन गई। फाइंड द नंबर्स। देखिए अगेन समझिए, क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमने दो नंबर मान लिया x एंड y। अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस है तो कोई एक नंबर बड़ा होगा, हमने माना x इज ग्रेटर देन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो बड़े में से अगर छोटा नंबर माइनस करेंगे इट विल बी 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जाहिर सी बात है बड़ा नंबर ही छोटे का 3 टाइम्स होगा। यहाँ से आप देखिए, सेकंड से आप सीधे वैल्यू x की अगर पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर। x की वैल्यू 3y है, पुट वैल्यू ऑफ x in equation 1, x equal to 3y. What will be your new equation? 3y minus y equal to 26. Then 2y equal to 26. So it will be y equal to 13. क्या आ जाएगा? y equal to 13। तो एक नंबर तो आ गया 13। दूसरा नंबर क्या था? इक्वेशन सेकंड देखिए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे जब मैं y 13 पुट करूँगा तो 13 3 सा 39, x किसके बराबर है? 3y के बराबर है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू 3y, तो 13 3 सा 39, तो आपका x आ जाएगा 39। तो द टू रिक्वायर्ड numbers are 13 and 39। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। क्या है क्वेश्चन कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ये पेयर होता है। दो ऐसे एंगल, मान लीजिए दो एंगल एक्स एंड वाई, अगर इनका सम 90 डिग्री है तो दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दो ऐसे कोई एंगल जिनका सम अगर 180 डिग्री है तो उन्हें कहा जाता है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। दो एंगल हमने मान लिया एक्स एंड वाई। तो पहली इक्वेशन सप्लीमेंट्री एंगल थे तो पहला तो ये बनेगा कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अच्छा, एक दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब अगर मैं मान लूँ कि इफ़ एंगल x इज ग्रेटर देन एंगल y, कि एक एंगल दूसरे से बड़ा है, इट मीन्स अगर x माइनस वाई करूँ तो 18 डिग्री आएगा। एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री होगा। ये आपके पास दो इक्वेशन है, वैल्यू पुट कर लीजिए, सेकंड से निकाल लीजिए। x इक्वल टू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y प्लस 18 डिग्री। इसको पुट कीजिए किसमें, इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y प्लस y 2y, 18 डिग्री इधर जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बी 162 डिग्री। डिवाइड कर दीजिए 2 से, y आपका आ जाएगा 81 डिग्री। y 81 डिग्री है, यहाँ 81 डिग्री पुट करेंगे, माइनस का 81 इधर जाके प्लस का होगा, तो आपका x कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो आपके दो जो एंगल्स होंगे जो कि सप्लीमेंट्री है वो होंगे 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है, थोड़ी थर्ड वाला मैंने नहीं किया है, मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हम वैसा पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ बैट्स एंड बॉल्स, तो वो मैंने नहीं किया है। मैं आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यूजुअली पूछ लिया जाता है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कोई सिटी है, वहाँ पे दो टाइप के चार्ज हैं, एक है फिक्स्ड चार्ज, एक है फिक्स्ड चार्ज मतलब आप अगर बैठ गए तो इतना तो लगेगा, और एक है आपका चार्ज पर किलोमीटर, और दूसरा चार्ज है कि भैया जितने किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ? तो इसमें क्वेश्चन में ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक इसमें होता है फिक्स्ड चार्ज जो कि लगना ही है, और एक होता है चार्ज पर किलोमीटर कि आप कितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसके हिसाब से लगेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो हम मान ले कि लेट द चार्ज फिक्स्ड चार्ज भी x रुपीज़ एंड द चार्ज पर किलोमीटर भी y रुपीज़। ये हमने मान लिया कि ये दो चार्ज, एक फिक्स चार्ज और ये चार्ज पर किलोमीटर। उसने कहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, सबसे पहले वो 10 किलोमीटर चला तो उसने 105 रुपीज़ पे किए, मतलब फिक्स्ड चार्ज तो लगा होगा x रुपीज़, फिर 10 किलोमीटर का लगा होगा y रुपीज़ के हिसाब से, चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज़ है, 10 किलोमीटर चला तो x प्लस 10y, तो उसने पे किया कितना 105 रुपीज़। इक्वेशन 1। अच्छा, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर
15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने कितना चार्ज पे किया, 155। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 155, x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये हो गई दो इक्वेशन। चलिए इनको अगले पेज पे लिख देता हूँ ताकि हमें वापस से इस पेज की तरफ मुड़ना ना पड़े। ठीक है, चलिए ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, है हमारे पास। अब किसी एक इक्वेशन में से हम वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो आपकी x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, या आपकी इक्वेशन 1 बनी थी, आपकी इक्वेशन 2 बनी थी। ये 10 किलोमीटर वाले का था, ये 15 किलोमीटर वाले का चार्ज था। x इक्वल टू 105 माइनस 10y आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन से मैंने ये निकाल लिया, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। अच्छा, इसको मैं पुट करूँगा इक्वेशन सेकंड में, पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 15 में से 10 गया तो आपका इधर बचेगा 5y। आपका 105 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इट विल बिकम 50। तो आपका y आ जाएगा 10। तो आपका चार्ज कर पर किलोमीटर तो हो गया 10 रुपीज़। अच्छा, इसे इक्वेशन में पुट कर दीजिए कहीं पर भी, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो 10 10 जा 100। तो आपका x आ जाएगा 5। तो आपका जो फिक्स्ड चार्ज होगा वो तो हो जाएगा ₹5, और आपका जो चार्ज पर किलोमीटर होगा वो हो जाएगा आपका ₹10। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन आप सब समझते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम जिस भी चीज़ को लिखते हैं उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। ये आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे आपका डिनोमिनेटर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा 9/11। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 जा 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 2 जा 18। क्लियर? आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले, कुछ भी कीजिए। 11x माइनस 9y, 9y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 22 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इट विल बी -4। आपकी इक्वेशन 1। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए, 3, तो इट विल बिकम 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गई। चलिए एक से किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर लेंगे, है ना। चलिए
11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, चल इसमें से निकाल लेते हैं हम x की वैल्यू। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9y इधर जाके प्लस का होगा, तो 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये आगे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 11 5 जा 55y, 11 1 जा 11, 11 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 11 3 जा 33, माइनस का 33 यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिएगा। 54y माइनस 55y इट विल बिकम माइनस y, माइनस का 24 इधर जाके काय का होगा प्लस का, तो माइनस का 33 और प्लस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 9। यहाँ पे पुट कर दिया, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। x इक्वल टू कितना था 9y माइनस 4, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11 77 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 7, x आ जाएगा 7। तो आपका जो फ्रैक्शन था वो था x अपॉन y की फॉर्म में, तो वो बन जाएगा 7/9 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपकी इस एक्सरसाइज का वो है एज वाला। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, 5 years हैंस मतलब होता है आफ्टर, 5 साल बाद। अगो मीन्स होता है बिफोर। ठीक है, या फिर अगर बोलता है 5 years लेटर, तो लेटर मतलब भी होता है बाद में, वो भी हैंस के लिए यूज़ किया जाता है लेटर। ठीक है, चलिए 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times डेट ऑफ इट सन। तो 2 लोग हैं। देखिए इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स थी, इसलिए हमने सबके लिए 2 वेरिएबल, हर जगह आपने देखा होगा कि 2 वेरिएबल हमारे लिए बन रहे थे x एंड y। हमको सिंपल इक्वेशन ही बन रही थी सब जगह पे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही इस चैप्टर का नाम है। तो जो इक्वेशन क्रिएट होगी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, वो सिंपल लीनियर इक्वेशन ही होगी। क्लियर है, चलिए तो 2 लोग हैं जेकब एंड हिज सन। तो जेकब की एज हम मान लेते हैं, लेट एज ऑफ जेकब बी x years, और जो जेकब का सन है उसकी एज हम मान लेते हैं y years। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 years hence 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद जेकब की एज अगर अभी x है तो 5 years hence, 5 years hence जेकब की एज कितनी होगी x + 5, इट विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। उसके बच्चे की एज भी तो 5 साल बढ़ेगी, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, x माइनस 3y प्लस का 3y इधर का माइनस का हो जाएगा एंड 15 माइनस 5 हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1, 5 years hence। देन उसने बोला 5 years ago, अच्छा 5 साल पहले, 5 years ago जेकब्स एज वो 7 times डेट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो उस समय के उसके बच्चे की एज की 7 गुना थी। ठीक है, 5 years ago जेकब्स एज x - 5 विल बी 7 times डेट ऑफ हिज सन। जो उसकी सन की एज थी वो y - 5। सॉल्व कर लीजिए, x - 5 इक्वल टू 7y - 35 है, माइनस का 35 माइनस का 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 7y इधर आके माइनस का हो जाएगा। x - 7y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस का 7y। इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, x की वैल्यू थी माइनस का 30 प्लस का 7y माइनस का 3y इक्वल टू 10।
माइनस का 30 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7y माइनस 3y इक्वल टू 4y एंड 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, तो y आ जाएगी 10। और y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, y की वैल्यू अगर यहाँ भी पुट कर देंगे तो 7 10 जा 70 में 30 गया तो 40, x कितना हो जाएगा 40। तो जेकब की जो एज है वो आ जाएगी 40 ईयर्स, और जो उसके सन्स की एज है वो आ जाएगी 10 ईयर्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।